हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको कुछ अच्छा सा और टेस्टी सा और बहुत ही आसान आचार अचार पिकल वो बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनता है नींबू से और सिर्फ 3 चीज़ से, जो कि इतनी आसानी से कोई भी बना सकता है। तो ये हमने नींबू लिए हैं अच्छे सारे, बहुत सारे, और इनको हमने अच्छे से पहले धोया और फिर पोंछ कर सुखा दिया, पंखे में ही सुखाया है। अब इसको आप अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं, जैसे कि आप छोटा काटना चाहें, बड़ा साइज रखना चाहें। छोटा काटने से ये होता है ना कि अगर आपको आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 ले लें, है ना। लेकिन अगर आप बड़ा काटेंगे तो फिर वो, अगर आपको आधा ही खाना तो वो वेस्ट होगा। तो मैं इस हिसाब से काट रही हूँ कि बस ज़्यादा बड़ा ना, ज़्यादा छोटा साइज़। आप एक नींबू में 4 हिस्से भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं एक नींबू से, या फिर आप 2 भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखिए, मैंने सारे नींबू काट लिए हैं, लेमन। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। हमारी भाषा में से काली मिर्च कहते हैं, बट ये इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं इसको। तो ये मैंने ली है। तो अब अंदाजे से ली है, आप भी आप ले लीजिएगा। और बस इसको अब कूटना है छोटे से इमाम जस्ते में। इसको पीसना नहीं है फ्रेंड्स, कूटना है। मतलब कि इसको हमें दरदरा चाहिए, हमें इसका फाइन पाउडर नहीं चाहिए। और ये है ब्लैक नमक, काला नमक, ब्लैक सोल्ट, और ये वाइट सोल्ट। बस इतने में बन जाएगा अचार। और देखिए, मैंने कूट ली। अब मैं इसको मिलाती हूँ अपने कटे हुए नींबुओं पर। देखिए, ऐसे करके मैंने कूटा है फ्रेंड्स, पीसा नहीं है। आप भी कूटिएगा, पीसिएगा नहीं। तो इससे इतना टेस्टी और यमी अचार बन के तैयार होगा। अब ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। ये 10 रुपये का पैकेट आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप साबुत भी मिल जाता है, मोटे वाला, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में डलता है, क्योंकि देखिए मैंने कितना सारा डाला है ना। और अब हम इसमें डालेंगे वाइट सॉल्ट। तो ये भी डालेंगे अपने मतलब आईडी से डाल लेंगे, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। बस इतना सा ही सामान लगता है इसे बनाने में। तो देखिए, ये बन इस तरह, बस इसको मिलाना है अच्छे से, सारी नींबू में मिल जाए। और फिर किसी साफ़ कंटेनर में इसे भर के रख दें। और कम से कम 1 महीने में ये आपका रेडीमेड अचार तैयार हो जाएगा, फंटास्टिक वाला। और आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसे सिर्फ बनने में 1 महीने का लगेगा टाइम। सर्दियों में ज़्यादा लगेगा टाइम। बहुत से लोग इसे धूप में भी रखते हैं, मगर मैं धूप में नहीं रखती। मैं इसे डाल के भूल जाती हूँ, रख देती हूँ कहीं भी उठाकर। बस ये है कि साइड में कहीं रख दो दुबका कर 1 महीने बाद हम देखेंगे तो ये कंप्लीट तैयार। फिर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। बहुत से नींबू का अचार थोड़ा खट्टा मीठा भी खाना पसंद करते हैं, जिनको थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आए, है ना। तो वो क्या, उसके लिए क्या करना है, उसमें सिर्फ आप जिसमें चीनी डाल दें, चीनी डाल दें। इतने सारे अचार के लिए तो कम से कम आधे किलो चीनी लगेगी, है ना। तो उसे पीस के आप इसमें डाल दें, या साबुत भी डाल दें। तो फिर वो बनेगा आपका खट्टा मीठा अचार। बट मुझे मीठा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खट्टा खट्टा सा वाला चाहिए, खट्टा सा मज़ेदार सा ये वाला है। कभी आपको वो वाला भी बना के दिखाऊंगी, लेकिन मैंने आपको उसकी भी रेसिपी बता दी है कि सिर्फ उसमें चीनी ऐड करनी होती है और कुछ नहीं। पहले मैं लगता था कि बहुत टफ होता होगा ये अचार बनाना, पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं। मेरी फ्रेंड है ना, तो टिफ़िन में लाया करती थी जब हम स्कूल जाते थे। तो उसका मुझे इतना अच्छा लगता था वो अचार खाने में, क्योंकि उसकी मम्मी उसको देती थी तो मैं उससे लेके खाती थी। वो मेरा, हम आपस में टिफ़िन शेयर करते थे। तो उसका अचार मुझे बहुत टेस्टी लगता था। तो मैं सोचती थी बहुत मुश्किल से बनता होगा, पता नहीं कैसे बनते होगा ये अचार। तो मेरी फ्रेंड तो बच्ची थी, मैं भी बच्ची थी, मैं थोड़ा ना पूछती उससे रेसिपी कैसे बनता है। बाद में मुझे पता चला जब मैं बड़ी हो गई, अरे ये तो इतना आसान था। मैं तो एवं ही टेंशन लिए बैठी थी कि पता नहीं कैसे बनता होगा। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ने बताया मेरी ये। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, बट ना भी डाले तो चलेगा, हमें तो अचार से मतलब है। तो ये अच्छे वाला अचार बन जाएगा। अगर खट्टा मीठा डालना है तो उसमें आप चीनी डाल लें, है ना। तो बस 1 महीने के लिए सब बंद करके उठा के रख दें। और फिर जब ये बन जाएगा, हिलाते जुलाते रहें बीच में, 2-2 4-4 दिन बाद।
और धूप में भी रखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बन गया आपका अचार। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।